बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद आज की वीडियो करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ैद अशरफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था तो मेरे सामने से एक पोस्ट गुजरी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि उल्टा लेटने के बहुत नुकसान है, जिसका जिक्र हम आगे जाके करेंगे। बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हक़ और सच फरमाया, और आज साइंस उसको बिल्कुल ठीक कह रही है। एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी में उल्टा लेटे हुए थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उल्टा लेटे हुए देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव से हल्का सा टच किया और कहा कि ए अबू हुरैरा, ये जहन्नमियों का तरीका है। जिससे ये साबित होता है कि उल्टा लेटना गलत है, उल्टा लेटने के नुकसानात हैं। आगे से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे पेट में दर्द है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उज़्र के बावजूद कहा कि उल्टा लेटना जहन्नमियों का तरीका है, जिससे साबित हुआ कि उल्टा लेटने के बहुत सारे नुकसानात हैं। अब अगर हम नुकसानात की बात करें, उसके अंदर अगर हम अपने शोबे से बात करें तो उसके अंदर कमर दर्द और गर्दन दर्द कॉमन है। इसके साथ जो नर्व का कंप्रेशन है वो ज़्यादा होता है। तो उल्टा लेटने से पट्ठों का खिंचाव भी बढ़ता है, पट्ठों के खिंचाव में शिद्दत आती है। ये मैं अपने से बात नहीं कर रहा, ये रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ। इसी में पिक्चर्स साथ अटैच कर दूंगा। इसके साथ साथ ब्रीदिंग के यानी सांस लेने के काफ़ी सारे मसाइल आ जाते हैं। उल्टा लेटने से चेहरे पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, स्किन के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी जो दिल के मामलात हैं इनमें भी इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अगर हम बात करें, जो लार्ज वेन्स हैं उनसे खून दिल की तरफ तेज़ी से जाता है, जब दिल से वापस आता है तो स्लो आता है। इसके अलावा हाइपोटेंशन होने के भी चांसेस होते हैं। ये मोस्ट अनहेल्दीएस्ट पोजीशन है उल्टा लेटने के, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। हाँ, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा लेटने के एक और पहलू देखा जाए कि अगर कोई जानबूझकर उल्टा लेटा है, यानी कि वो जागा हुआ है या कोई काम कर रहा है तो वो उल्टा लेटा है, तो वो गलत बात है। उसको हम समझा सकते हैं, उसको अपनी पोजीशन और अपनी आदत को चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सोया हुआ है, सोए सोए पता नहीं चलता कि किस पोजीशन में है, क्योंकि उस बेचारे को नहीं पता कि वो किस पोजीशन में है, सोते हुए नहीं पता चलता, तो लिहाजा उस पर ये बात लागू नहीं होती। हाँ, हम उसको समझा ज़रूर सकते हैं कि उल्टा सोते सोते ख्याल किया करे कि जब भी जाग आए, अगर वो उल्टा लेटा है तो वो सीधा हो जाए। जब भी हल्की फुल्की जाग आती है तो वो अपने आप को चेक करे कि वो उल्टा तो नहीं लेटा हुआ। अगर तो वो उल्टा लेटा है तो अपनी पोजीशन को दुरुस्त फरमा दे। यानी कि अगर वो जागा हुआ है या कोई काम कर रहा है तो उल्टा लेटा तब गलत पोजीशन है, तब उस पर कोई यूज़र नहीं होगा, उसको उल्टा नहीं लेटना, उसको अपनी पोजीशन दुरुस्त करनी चाहिए। और अगर वो सोया हुआ है, सोए हुए में नहीं पता चलता कि वो किस पोजीशन में है, या उल्टा है या सीधा है, उसको बार बार तरकीन करें कि उल्टा ना लेटा करे, ख्याल करे, जब उसको याद आए ख्याल करे कि वो सीधा ही है या उल्टा लेटा हुआ है। हमेशा सीधा लेटना चाहिए। आज जो रिसर्चेज हो रही हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से कई सौ साल पहले बिल्कुल दुरुस्त फरमा चुके हैं। अगर हम बात करें, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं वो, लेकिन वो मखसूस पोजीशन या मखसूस बीमारी में है या मखसूस कंडीशन में है। लेकिन जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया तो हमारे लिए किसी भी हालत में उल्टा लेटना मना ही है। ये मैं रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ। अगर कोई समझदार इख्तिलाफ राय रखना चाहे तो वो उसका हक़ है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और हमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।